आप यदि घर बनवाओ तो घर बनाने के लिए आपको ना मुसलमानों को भी बुलाना पड़ता है काम के लिए। भैया पीओपी तुम कर देना, भैया टाइल तुम लगा देना, भैया नल की फिटिंग तुम कर देना, भैया बिजली की फिटिंग तुम कर देना। हाँ या ना? जब आप नया घर बनवाते हो तो बिजली भी चाहिए, टाइल भी चाहिए, चौखट भी चाहिए, दरवाजे भी चाहिए, चिनाई भी चाहिए, प्लास्टर भी चाहिए। लेकिन आज हिंदू लोग नहीं मिलते ज्यादा। हिंदुओं को लगता है तुम्हारे छोरा छोरियों को, अरे ये छोटा काम मैं क्यों करूं, मैं दरवाजे बनाऊंगा, मैं चौखट बनाऊंगा। जब तुमने काम करना छोड़ा तो मुसलमानों ने काम करना शुरू कर दिया। आज पूरे भारत का आंकड़ा उठाओ तो दरवाजा खिड़की बनाने वाले 80% मुसलमान हैं। टाइल पत्थर तुमने लगाना छोड़ दिया, अरे ये तो छोटा काम है। आज भारत में 80% लेबर टाइल पत्थर लगाने वाली मुसलमान है। तुमने पीओपी करना छोड़ दिया, आज तुम्हें लगता है ये तो छोटा काम है। लेकिन आज भारत में 80% पीओपी करने वाले, टाइल लगाने वाले, चौखट बनाने वाले, दरवाजा प्लम्बिंग का काम करने वाले मुसलमान हैं। और यही लोग इस बहाने तुम्हारे घर में घुस जाते हैं और फिर तुम्हारी बहन बेटियां सेफ नहीं रह जाती। तुम्हें तो लगा कि प्लम्बर आया है, घर में कोई दिक्कत थी, प्लम्बर आया, लेकिन वो प्लम्बिंग ठीक करेगा उसके पहले तुम्हारी बेटी को ठीक ना कर दे, लव जिहाद में ना फंसा ले। क्योंकि वहां तो एक तीर से कई निशाने होते हैं ना। हिंदुओं ने अपना काम छोड़ दिया। अब तो तुम्हें लगता है कि नहीं जी हम, जबकि घर बनाने में जितना काम है, ये फर्नीचर का काम, ये पीओपी का काम, ये टाइल का काम, चिनाई का काम, ये काम छोटा नहीं है साहब, इसमें बहुत पैसा है। लेकिन आजकल तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं, रो रहे हैं गाना। आपने मुसलमानों को ना सुना होगा कि मुसलमान गाना गाए जी बेरोजगारी है। मुसलमान बेरोजगारी का गाना नहीं गा रहा है, मुसलमान सब कुछ कर रहा है और हिंदू रो रहा, बेरोजगारी है, बेरोजगारी। कहां बेरोजगारी है? तुम तो एक बच्चे हो ना, तुम तो 2 बच्चे हो ना, उनके 10-10 हैं, लेकिन फिर भी वो बेरोजगारी का गाना नहीं गाते और तुम 2 में ही गाने लग गए। तुमने काम करना छोड़ दिया। तुमने क्यों नहीं ये सीखा प्लम्बिंग का काम और टाइल लगाने, क्या इस पे इसके तुम ठेकेदार नहीं बन सकते? अपने अंडर में 10 लोगों को रख के काम करा सकते हो? क्या इसमें पैसा नहीं है? क्या नहीं है, क्या नहीं कर सकता? तुम तो बस कोट पहन के चलते हो तो ही लगता बाबूजी बाबूजी। काम कोई छोटा नहीं होता। आज आप छोटे क्यों बन गए? क्योंकि काम को छोटा मान लिया। याद रखना, कभी काम छोटा नहीं होता। काम को यदि काम के तरीके से किया जाए तो आप अपने काम को ही सबसे बड़ा कर देंगे और वही काम एक दिन आपको बहुत बड़ा कर देगा। कोई काम छोटा नहीं होता। आज हमारे देश में 80% कारीगर लेबर जो है मुसलमान है। हिंदू हो तो बताओ, आप ढूंढ ढूंढ के बाजार में मर जाओगे, हिंदू कारीगर नहीं मिलता आज, कम मात्रा में। बात सही है या गलत है? आप तो खुद बाजार में बैठते हो, 10 लोगों से उठते बैठते हो, घर बनाते हो, मकान बनाते हो, बताओ बात सही है कि गलत है? बोलो। अब हिंदू क्यों हो गया बेरोजगार? क्योंकि तुम काम ही नहीं करते, तुम्हें तो खटिया तोड़नी है बस। तुम्हें तो गाना गाना है, काम नहीं मिल रहा है इसका। पसीना बहाने से तुम डरते हो। काम कोई भी छोटा नहीं होता। आजकल बढ़ई का काम, क्यों ये दरवाजा खिड़की बनाना किसका काम था? जोर से बढ़ई का। आज सारा बढ़ई का काम बढ़इयों से छिन गया। बात सही है कि गलत है? नाई बाल काटता था, अब नाई बाल कम काट रहा है। आप बहुत सारे मुसलमान बाल काट रहे हैं।
मुसलमान तो सब कर रहा है ना, बाल वो काटे, बढ़ई का काम वो करे, दौना पत्तल वो बनाए, सब कर रहा है। और तुम नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, पतन हो गया तुम्हारा। यही तुम अपने धर्म से च्युत हो गए। जिसका जो काम था उस काम को बेहतर तरीके से करते चलते तो आपको उस काम में सफलता मिलती। आज फर्नीचर की जरूरत किसे नहीं पड़ती है बताओ? आज फर्नीचर की जरूरत किसे नहीं पड़ती? आज घर में टाइल पत्थर कौन नहीं लगाना चाह रहा? पैसा कमाने के लिए अक्कल चाहिए। तुम्हें अक्कल पता नहीं कब आएगी, तुम्हारे हाथ से सारा चला गया। आप जो मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल कर लेना। और बड़ा पैसा है, बड़े बड़े काम। एक इंजीनियर जितना कमाता होगा उससे ज्यादा ना बहुत सारे काम है घर बनाने में जो लोग कमा रहे हैं। आप लोग इसे छोटा मान लिया, अरे छोटा काम हम क्यों करेंगे भाई, छोटा काम नहीं होता साहब। आप अपने घर में पीओपी कराते हो, हाँ या ना? 100 रुपए फिट होती है कि नहीं? 150 रुपए भी फिट होती है, हाँ या ना? तो ये फिट का पैसा चलता है। आप एक फिट करेंगे इतना पैसा बना, इतना बना। और चलो ठेकेदार के अंडर में काम करते हो तो आपका भी एक होगा 60 रुपया फिट होगा, आपका 50 रुपए फिट होगा। मतलब वो फिट से चलता है। आप जितना काम करो उतना पैसा आपका। क्यों जी? काम तो काम है साहब। ये टाइल लगती है, पत्थर लगता है, फिट से लगता है। लेकिन आपको अब ये टैलेंट है ही नहीं। हर इन आपने सोचा ये छोटा काम है, अब हर छोटे छोटे चीज में हिंदू हट गए। हर डिपार्टमेंट में आपको छोटे इन कामों में मुसलमान ही नजर आएगा। चूड़ियां कौन बेच रहा है? बाजार जाना, तुम्हारी बहनों का हाथ पकड़ रहे हैं वो चूड़ियां पहना रहे हैं। हाथ पकड़ते पकड़ते वो सब लव जिहाद चालू हो जाता है। तुम पीछे हो गए साहब। तुम्हें लगा यार ये चूड़ी बेचना तो मनहारी का काम है, छोटा काम है। तुमने चूड़ी का काम बंद किया, मुसलमानों ने चूड़ी की दुकान डाल दी। तुम्हारी बहन बेटियां जाती हैं उनकी दुकान में, वो हाथ पकड़ते हैं। बोलो हाँ कि ना? टेलर बन गए मुसलमान। तुम्हारी बहन जाती है कपड़ा सिलवाने, नाप वो लेता। तुमने अपना काम छोड़ दिया, गाना गा रहे हो, रोजगार नहीं मिल रहा। अरे दर्जी अपना काम क्यों छोड़े? मनिहारी, हमारे यहां मनिहारी का काम है, ये पुराना काम है हमारे यहां। हाँ या ना? चूड़ी बिंदी ये सब पुराना काम है। तो ये सब काम था, लेकिन आप लोग नहीं, ये छोटा काम है, छोटा काम है। लो, दूसरों ने कब्जा कर लिया तुम्हारे काम पे। अब तुम रो, गाना गाओ। जिन मार्केट में तुम्हारी दुकानें होनी चाहिए वहां पे तुम्हारा नामो निशान नहीं है। तुम्हें बात अभी समझ नहीं आएगी जो हम बात कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी गहरी बातें हैं। पूरे मार्केट में जिस दिन तुम्हारा दबदबा खत्म हो जाएगा तुम बचोगी नहीं, तो फिर तो अपने तरीके से। तुम्हारी बेटियां कहीं तो जाएंगी, चप्पल जूता पहनने तो जाएंगी। चप्पल की दुकान में वो चप्पल वाला बन के बैठा है। बोलो हाँ कि ना? चप्पल की दुकान उनकी, नाखून पालिश की दुकान उनकी, सब कुछ तुम्हारा क्या बचा? इसलिए काम को छोटा ना समझो साहब। बिजनेस व्यापार का मतलब ये नहीं होता कि तुम जहाज हेलीकॉप्टर का व्यापार करो बेचने का। एक छोटी छोटी चीजों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है, तजुर्बा आता है। काम ना छोड़ो अपना। बात सही है कि गलत है? हम हिंदुओं को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? ध्यान देने वाली बातें हैं या नहीं? गलत
ना हो आपके साथ, ये हिंदुस्तान बांग्लादेश ना बन जाए, ये चिंता सता रही है बस। ये हिंदुस्तान काश्मीर ना बन जाए, कश्मीर से खदेड़े गए थे सारे हिंदू, हाँ या ना, बोलो हाँ। बस यही है। अभी तो बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत चिंता का विषय है। आप सुरक्षित हैं कितने दिनों तक, ये भी आपकी गारंटी नहीं है। सरकार, संविधान, सेना, पुलिस जब कश्मीर से खदेड़े गए तब कहाँ थी सेना, तब कहाँ थी पुलिस, तब कहाँ था संविधान, सब था। फिर भी तो पूरी कश्मीर खाली करनी पड़ी हिंदुओं को, भागना पड़ा, बोलो हाँ। इसलिए ये स्थितियां आज दक्षिण में बहुत सारे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? फिर हम तो आपको केवल जगा रहे हैं कि देखो काम करना सीखो।